एक समय की बात है। एक घर में सुशीला देवी नाम की एक बूढ़ी औरत रहती थी। उस औरत के पति का देहांत कुछ सालों पहले ही हुआ था। सुशीला देवी के 3 बेटे और बहू थे। सबसे बड़े बेटे का नाम हरीश, उससे छोटे बेटे का नाम रवि और सबसे छोटे बेटे का नाम आकाश था। हरीश की बीवी श्यामलता पूरा दिन बस घर के कामों में और अपनी सास की सेवा में लगी रहती थी। रवि की बीवी प्रिया बद्धी ही घुमक कद्दी और फैशनेबल औरत थी और कभी घर में टिकती ही नहीं थी। सबसे छोटे बेटे आकाश की बीवी हर वक्त लैपटॉप पर लगी रहती थी। एक दिन सुशीला देवी सुबह सुबह नहा धोकर मंदिर में पूजा करने जाती है। आगे तुम सब। प्रिया और पिंकी कहाँ है? माँ जी, वो प्रिया तो पार्क गई है और पिंकी देर रात तक काम कर रही थी, इसलिए सो रही है। हे भगवान, मैं क्या करूं इन दोनों का। अरे कम से कम पूजा के वक्त तो सारा परिवार इकट्ठा हो ही सकता है, पर नहीं। एक को घूमने का बहाना चाहिए तो एक काम का बहाना बनाकर सुबह देर तक सोती रहती है। मेरी तो किस्मत ही फूट गई है जो मैं ऐसी बहुएं घर में ले आई। माँ जी, आप सुबह सुबह अपना मन खराब मत करो, हम सब तो है ना। चलो हम पूजा शुरू करते हैं। सब लोग पूजा करके अपने अपने कामों में लग जाते हैं। तीनों बेटे अपने काम पर चले जाते हैं और श्यामलता रसोई में खाना बनाने लगती है। सुशीला देवी आंगन में बैठी पान खा रही होती है। थोड़ी देर बाद प्रिया पार्क से वापस आती है। अरे भाभी, मेरे लिए फटाफट एक गिलास नींबू पानी बना दो। महारानी आ गई तुम। एक तो पूजा के वक्त गायब हो जाती है और ऊपर से आकर उस बेचारी पर हुक्म चला रही है। क्या है माँ जी, सुबह सुबह मुझे सुनाना शुरू मत कर दो आप। प्रिया के जाने के बाद वहाँ पिंकी आंखें मलती हुई आती है। हाय भाभी, जरा एक कप अदरक वाली चाय तो बना दो। अभी एक महारानी गई नहीं कि दूसरी आ गई हुक्म बजाने। अपना अपना काम खुद किया करो, समझी? कोई तुम्हारी नौकरानी नहीं है। अरे माँ जी, कोई नहीं, बस 5 मिनट का ही तो काम है। आप कितनी अच्छी हो भाभी, और एक ये है जो हर वक्त बस हमें सुनाने का मौका ढूंढती रहती है। अरे माँ जी, आप चिंता ना करें, ये सब सीख जाएंगी। अभी बचपना है, बस और कुछ नहीं। प्रिया और पिंकी का हमेशा वही रवैया रहता था। वो श्यामलता के सीधेपन का हमेशा फायदा उठाती और उसी से सारा काम करवाती थी। एक दिन जब घर पर तीनों बेटों में से कोई नहीं था, तब सुशीला देवी की तबीयत खराब हो जाती है। कोई बचाओ, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, कोई जल्दी आओ। सुशीला देवी की आवाज सुनकर प्रिया बाहर आकर देखती है और फिर वापस जाकर अपनी देवरानी पिंकी से बोलती है, अरे ये बुढ़िया क्यों चिल्ला रही है, जरा देखो तो। मुझे थोड़े ही बुला रही है, जो मैं जाऊं। ऐसे तो वो मेरा नाम भी नहीं ले रही है, मैं भी क्यों जाऊं। अरे छोड़ो ना, हम अपनी मूवी देखते हैं। इनका तो काम ही है हमें हर वक्त परेशान करना। ये तो चाहती ही नहीं कि हम 2 मिनट भी आराम कर लें। सुशीला देवी जमीन पर गिर जाती है। अब तो उनकी आवाज भी निकलनी बंद हो जाती है, पर दोनों में से कोई भी बहू नीचे नहीं आती। काफी देर बाद जब श्यामलता बाजार से सब्जी लेकर घर आती है, तो अपनी सास को जमीन पर पड्ढा देख उसकी चीख निकल जाती है। माँ जी, अरे कोई जल्दी आओ, अरे कोई है, जल्दी आओ, देखो माँ जी को क्या हो गया, अरे कोई तो आओ। श्यामलता की आवाज सुनकर जल्दी से प्रिया और पिंकी नीचे आती। अरे इन्हें क्या हो गया? मैंने तुम दोनों को बोला था कि माँ जी का ध्यान रखना, आज उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। खुद तो आप बाजार चली गई थी घूमने, और अब हम पर चिल्ला रही हो। मैं घूमने नहीं गई थी, मैं बाजार से जरूरी सामान लेने गई थी। अब जल्दी से कोई डॉक्टर को बुलाओ। जल्दी से डॉक्टर आता है, पर सुशीला देवी के पास वक्त नहीं होता। वो जाते जाते अपने गहने और घर के कागज श्यामलता को दे जाती है। श्यामलता बहुत रोती है, पर प्रिया और पिंकी को कोई फर्क नहीं होता। सुशीला देवी के मरने पर श्यामलता बिल्कुल अकेली थी है, पर प्रिया और पिंकी को तो बड़ी ही खुशी हो रही होती है। उनके पति भी उनसे इतना डरते हैं कि उन्हें कुछ नहीं कह पाते। एक रात प्रिया पानी पीकर अपने कमरे में वापस जा रही होती है, तो देखती है कि आंगन में कुर्सी पर बैठकर कोई पान खा रहा है। इस कुर्सी पर तो वो बुढ़िया बैठती थी, तो फिर इस वक्त यहाँ ये कौन हो सकता है? कहीं उनका भूत तो नहीं? सही कहा तुमने बहू, मैं ही हूँ, तेरी सास। अब मैं आ गई हूँ वापस तुमको सबक सिखाने। अगली सुबह हमेशा की तरह प्रिया पार्क चली जाती है और पिंकी मजे से सो रही होती है
और बेचारी श्यामलता रसोई में काम कर रही होती है। श्यामलता की तबीयत उस दिन बिल्कुल ठीक नहीं होती। वो थोड़ी देर कमरे में जाती है कि तभी वो चुड़ैल वहाँ आ जाती है। यहाँ तो सारा का सारा काम ऐसे ही पड़ी डहा है बेचारी। मेरी बहू कैसे करेगी इतना काम? मैं अभी सब कर देती हूँ। चुड़ैल छुटकी बजाकर सारा खाना बना देती है और फिर वहाँ से गायब हो जाती है। जब वहाँ श्यामलता वापस आती है तो ये सब देखकर हैरान रह जाती है। उसे लगता है कि ये सब प्रिया और पिंकी ने किया है, पर प्रिया और पिंकी तो उसके खिलाफ साजिश कर रही होती है। रात को चुपके से श्यामलता के कमरे में जाकर अपनी सास के दिए गहनों को चुराने की कोशिश करती है, पर उसकी सास जो चुड़ैल बन चुकी होती है वो उसके पीछे खड़ी होती है। इन दोनों की नजर बस मेरे गहनों और मेरी प्रॉपर्टी पर है। इसे तो मैं अभी सबक सिखाती हूँ। चुड़ैल पीछे से प्रिया के बाल पकड़ देकर उसे गोल गोल चारों तरफ घुमा देती है। अरे बचाओ बचाओ कोई मुझे। प्रिया चक्कर खाकर जमीन पर आ गिरती है। वो इधर उधर देखती है पर उसे कोई नहीं दिखता। वो जल्दी से पिंकी के पास जाती है। मैं वहाँ नहीं जाऊंगी। वहाँ पता नहीं किसने मेरे बाल पकड़ दाचकर मुझे घुमा डाला। वहाँ जरूर कोई भूत या चुड़ैल है। आप भी ना इतनी डरपोक हैं। देखो मैं कैसे अभी गहने और कागज लेकर आती हूँ। इस बार पिंकी श्यामलता के कमरे में जाती है और घर के कागज और गहने ढूंढने लगती है। अच्छा तो अब ये आ गई, इसे भी मैं जरा सबक सिखा ही दूं। पिंकी अपने सास के बक्से को खोल ही रही होती है। यान के पीछे खड़ी उसकी सास उसके सिर पर छत से ढेर सारी मिट्टी के साथ एक भारी ईंट भी गिरा देती है। अरे मर गई मैं। हाय रे कोई तो बचाओ रे। पिंकी वहाँ से भाग कर के पास जाती है और चुड़ैल वहीं खद्दी खद्दी खूब हंसती है। कोई हाथ तो लगा कर दिखाए मेरे गहनों और कागजों को। आई बद्धी महारानी। प्रिया और पिंकी आपस में एक दिन बात करने लगती है कि कैसे गहने और घर के कागजों को श्यामलता से छुड़ाया जाए। एक काम करते हैं, इसको ही ठिकाने लगा देते हैं। तभी इस घर के कागज और गहने हमारे हाथ लगेंगे। पर हम ये सब करेंगे कैसे? या हम उसके खाने में जहर मिला देते हैं। नहीं, ये ठीक नहीं है। हम सीढ़ियों पर तेल डाल देते हैं जिससे वह फिसलकर ऐसा गिरेगी कि बचने का कोई चांस ही नहीं। प्रिया और पिंकी पूरी सीढ़ियों पर तेल फैला देती है और चुड़ैल ये सब करते उन्हें देख लेती है। ये अब इन हरकतों पर आ गई, इनको तो मैं अभी बताती हूँ। चुड़ैल उन दोनों को ही पीछे से धक्का दे देती है। वो दोनों लुढ़कते हुए नीचे आ जाती हैं। उन दोनों के सिर फट जाते हैं और सर से खून आने लगता है। दोनों बुरी तरह चीखती हैं और उनकी आवाज सुनकर श्यामलता बाहर आंगन से अंदर आती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? वो दोनों को जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाती है। डॉक्टर इलाज के लिए पूरे 20 लाख रुपए मांगता है। श्यामलता अपनी सास के दिए सारे गहने बेचकर 20 लाख रुपए इकट्ठा करके हॉस्पिटल में जमा करवा देती है। प्रिया और पिंकी ठीक होकर घर आ जाती है और उनके आने की खुशी में श्यामलता घर में पूजा रखवाती है। पूजा के शुरू होते ही सुशीला देवी की कुर्सी जोर जोर से हिलने लगती है और तेज हवाएं चलने लगती है। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? लगता है इस घर में कोई भूत चुड़ैल है। पंडित जी, तुमने सही कहा। बिल्कुल, इस घर में किसी का साया घूम रहा है। मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं और मंत्रों की ताकत से सुशीला देवी चुड़ैल के रूप में प्रकट हो जाती है। कौन है तू जो इन बच्चों को परेशान कर रही है? मैं इनकी सासू सुशीला देवी। ये प्रिया और पिंकी की वजह से मैं मर गई। मैं इन दोनों को सबक सिखाने और अपनी बद्दी बहू की मदद करने के लिए वापस आई हूँ। नहीं, हमने कुछ नहीं किया। झूठ मत बोलो। तुम दोनों बताओ, सीढ़ियों पर तेल किसने और क्यों गिराया था? बताओ कि तुम मेरे गहने और घर के कागज चुराने श्यामलता के कमरे में नहीं जाती थी। बताओ कि तुमने मुझे मरने को छोड़ दे दिया और मुझे बचाने नहीं आई थी। नहीं पंडित जी, ये सब झूठ है। चुड़ैल दोनों के बाल पकड़ ढा लेती है। बता सच, वरना तुम दोनों को ऐसे ही घुमाते रहूंगी। बताते हैं। प्रिया और पिंकी सारी बात सच सच बताते हैं। हमें माफ कर दो, अब हम सुधर गए हैं। जब कल श्यामलता भाभी ने सारे गहने बेचकर 20 लाख रुपए जमा करवाए थे, तभी हमें अपनी गलतियों का एहसास हो गया था।
अब हम सब मिलकर रहेंगे। मुझे तुम दोनों के ऊपर कोई भरोसा नहीं है। माँ जी, आपको मुझ पर तो भरोसा है ना? ये दोनों सच में बदल गई है। आप इन्हें छोड़ दो। श्यामलता के काफी मिन्नतें करने पर सुशीला देवी उसकी बात मानकर वहां से चली जाती है। प्रिया और पिंकी को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है और वो सुधर जाती है। उसके बाद वो तीनों बिल्कुल बहनों जैसी रहती है और हर काम मिलकर करती है। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।